क्रिकेट इन इंडिया, इट्स इंडीड अ लव स्टोरी। एक ऐसा प्यार जो भला कितने भी हार्ट ब्रेक्स और चैलेंजेस हो कभी कम नहीं होगा। आज उसी स्टोरी का एक चैप्टर हमारे पास है। एक ऐसा प्लेयर जो फुल्ली यकीन रखता है कि सिचुएशन भला कैसी भी हो, जीत हमेशा मेहनत की होगी। अगर डेथ ओवर चल रहा होता है, पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ है, तो भी बिल्कुल प्रेशर नहीं आता चीज़ों का, या फिर थोड़ा डर नहीं लगता कि नेक्स्ट मूव थोड़ा संभाल के खेलते हैं, या फिर अग्रेसिव ही रहती है अपनी स्टाइल? नहीं, जैसे उस टाइम इतना कुछ ध्यान नहीं है। जैसे मैं बताऊं ना आपको, थोड़ा बटरफ्लाइज कब होते हैं, या एक तरीके से मेरे तो थोड़े कान गर्म है। हाँ। मैच के पहले आप उठे हो सुबह, आपको पता है कि मैच है, खाना वाना खाया, बस में बैठे, गाने वाने सुने, थोड़ी बात करी, तो उस टाइम थोड़ा टेंस माहौल होता है। ग्राउंड में गए, रनअप मार किया, उस टाइम थोड़ा सा लगता है। या जब टीम की हडल हुई, फील्डिंग करने जाने वाले, उस टाइम थोड़ा, लेकिन एक बॉल अगर डाल दी आपने, उसके बाद प्रेशर रिलीज। हेलो, वेलकम एवरीबॉडी ऑन द वाई एक्सिस। सो आज का जो हमारा कॉन्वर्जेशन होने वाला है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज ऑफ द गेस्ट हु इज़ अग्रीड टू कम, बट इट्स ऑल्सो डीपली पर्सनल फॉर मी, क्योंकि दो इंदौरी लोग बैठ के बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का मैं सुन कर थक गई हूँ कि इट्स अ अंडर रिप्रेजेंटेड स्टेट। इट्स अ स्टेट जहाँ कोई कल्चर नहीं है, खाना नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, बट हियर वी हैव समवन हु इज़ अबाउट टू पिन इंदौर एंड मध्य प्रदेश ऑन द वर्ल्ड मैप। सो आवेश भैया, आप यहाँ पर बैठे हैं इंदौर में, क्या रिश्ता आप शेयर करते हैं इस शहर से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के खाने से? जनरली यहीं से हूँ मैं। बचपन मेरा यहीं बीता है। जिस घर में मैं रह रहा हूँ अभी, वहाँ मेरी फैमिली है पूरी। और बचपन में क्रिकेट खेला हूँ यहाँ से। खाने की बात हो तो अपना जैसे सराफा हो गया, पोहा हो गया, जलेबी हो गया, और अब तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है इंदौर, बिल्कुल, क्योंकि क्लीनेस्ट सिटी भी है इंडिया की। और जो भी लोग आता है यहाँ पे, वो सभी जो देखते हैं यहाँ की क्लीननेस, वो सब लोग तारीफ़ करते हैं। और हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है बताने में इंदौर का नाम। पहले जैसे कि इंदौर अपना पोहा जलेबी के लिए फेमस था, लेकिन अब क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, तो काफ़ी एक प्राउड फीलिंग होता है। वो खाना हमेशा ही इंदौर में टेस्टी रहा है, जितना मैं जानता हूँ। जैसे सभी लोग आते हैं इंदौर में, सब लोग पूछते हैं कि कहाँ अच्छा मिलता है खाना, तो सबको हम सजेस्ट करते हैं। और सबको इंदौर की जो वैरायटी ऑफ फूड्स है वो काफ़ी पसंद आता है। जैसे एक सराफा हो गया, बिल्कुल। और अपने यहाँ जैसे अब स्कीम नंबर 140 में भी काफ़ी चीज़ें हुई है, 56 दुकान हो गया, तो ये काफ़ी एक वाइड वैरायटीज़ मिलती है लोगों को खाने के लिए भी। और इंदौर काफ़ी ग्रो कर रहा है अब, देखा जाए तो सभी चीज़ों में। हाँ, मुझे भी पर्सनली लगता है कि मैं मुंबई रही हूँ, आप तो इतना ट्रैवल करते हैं, पर यहाँ के खाने अनबीटेबल है। मतलब कहीं का खाना इतना सूट नहीं होता जो यहाँ का टेस्ट है। हाँ, वो होता है बात, लेकिन अब मेरे लिए पर्टिकुलर ऐसी चीज़ हो गई है कि मैं ज़्यादा बाहर रहता हूँ। हाँ। तो मैं बाहर का खाना ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। इनफैक्ट इंदौर भी घर पे अच्छा, रहता हूँ घर का तो खाना। घर का खाना हमेशा मिस करता हूँ मैं, क्योंकि जनरली मैं मतलब एक महीने, फॉर एन एग्जांपल, एक महीने में 25 दिन बाहर रहता हूँ, तो 5 दिन भी फिर बाहर जाके इंदौर में खाना खाऊंगा तो घर का खाना मज़ा नहीं आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली के साथ में खाना खाऊँ बैठ के। हाँ, तो मतलब क्या फैमिली वैल्यूज़ हैं, कैसा कनेक्शन आप शेयर करते हैं उन लोगों के साथ? जैसे उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। जैसे एक बच्चे का करियर बनाने में माँ बाप का जो सपोर्ट चाहिए, वो उन्होंने मुझे पूरी तरीके से दिया है। मुझे पूरा फ्रीडम दिया था उन्होंने क्रिकेट खेलने में। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ अच्छा होता है तो वो सेलिब्रेट भी उस तरीके से करते हैं। और जब मैं थोड़ा डाउन होता हूँ, जब परफॉर्मेंस नहीं होता है, जब भी मेरे साथ खड़े रहते हैं, बोलते हैं कि जो भी गलती हुई उनको सुधारो। और वो इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं ना मेरे साथ, मेरे क्रिकेट में, कि सब कुछ चीज़ें अब उन्होंने दूसरी चीज़ें छोड़ दी है, सिर्फ मेरे क्रिकेट के लिए ही जीते हैं वो लोग। और मैं जब जाता हूँ ग्राउंड पे, तो आते हैं मैचेस देखने आते हैं, तो वो एक अलग फील होता है। क्योंकि जब फैमिली आपकी आती है और आप मैच जिताते हो, तो उसका फीलिंग ही अलग है। मीन्स ऐसा लगता है आपने कि आपने कुछ लाइफ में अचीव किया है। हाँ, एक मोमेंट भी है, आप जब टीम जीती थी तब आपकी मदर का आपको हग करते हुए जो वीडियो ऑनलाइन है, तो मतलब वो आई फील कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज एन एथलीट, और वो ऐसे हाफ हार्टेडली नहीं हो सकता। मतलब पेरेंट्स को फुल्ली इन्वॉल्व होना चाहिए, स्पेशली जब इतनी हम्बल बिगनिंग्स रही है। बहुत छोटे, कहीं से भी स्टार्ट नहीं किया, बहुत स्ट्रगल्स देखे, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी देखा। तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मैं उन लोगों को दूँ अब? जैसे वैसा मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं कुछ चीज़ दूँ,
मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आपको जो पसंद है वो लो, आप जिस चीज़ पे हाथ रख दोगे वो चीज़ आपकी है। अब तो वो एक मेरे को खुद भी प्राउड फील होता है। और इसी साल की बात है, वो मैच राजस्थान के अगेंस्ट था हमारा, 9 रन डिफेंड करना थे लास्ट में। घर वाले, पापा से बात हुई थी मैच के बाद, तो वो बोल रहे थे यार मैंने तो सोचा ही था कि 9 रन बचा लेगा तू, लेकिन वो बोले मैं तो गेम खेलने लग गया फ़ोन में। तो वो फनी था थोड़ा, लेकिन जब वीडियो कॉल पे बात हुआ, क्योंकि एक रहता है ना, आपकी फैमिली आई है, आपको ग्राउंड पे देखे, बिल्कुल। आप भी, मैंने भी उनको 2-4 बार पूरे स्टेडियम में ढूंढा, लेकिन वो मुझे दिखे नहीं क्योंकि वो थोड़ा पीछे थे। तो फिर जब बाद में वीडियो कॉल पे बात हुई तो मम्मी रोने लगी। फिर मैंने बोला रुको मैं आता हूँ, मैं गया, मम्मी रोते हुए हक करा, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ वो, कि वो लोग आए मैच देखने। मेरा पूरा फैमिली आया था, मेरी दोनों बहनें, उनके दोनों बच्चे और मेरे पापा। तो काफ़ी एक अच्छा फील होता है, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रगल किया है एज अ फैमिली। जैसे पापा की पान की शॉप थी, तो वो जब रोड जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें हट गई थी, GSITS के सामने थी पान की शॉप, वो हट गई। उसके बाद फिर पापा ने दो साल रियल इस्टेट की कंपनी है उसमें काम किया, वहाँ भी थोड़ा काम चला, थोड़ा नहीं चला, लेकिन पापा ने वो चीज़ मुझे कभी महसूस नहीं होने दी। और फिर जैसे मम्मी भी थी, तो हमने काफ़ी स्ट्रगल किया लाइफ में सब चीज़ों को लेके। और मेरी बड़ी बहन ने भी, जैसे वो स्कूल में पढ़ाने गई कि थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प हो, मुझे क्रिकेट खेला मैंने। तो फिर मेरे दिमाग में यही था कि ऐसा सब स्ट्रगल है, अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ अच्छे से तो मैं अपनी फैमिली की जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर सकता हूँ। बिल्कुल। जैसे अब मेरी बहन है, उनके बच्चे हैं, वो आते हैं, वो आज भी आए हैं, तो उनसे भी मिलता हूँ, हाँ। अच्छा लगता है। फैमिली के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, जैसे पहले हमें आज से 10-12 साल पहले चीज़ों को लेके सोचना पड़ता था, और आज का दिन है जो कि कुछ भी चीज़ हमें बिल्कुल। सोचना नहीं पड़ती है। गाड़ी उठाई और चले गए फैमिली के साथ कहीं भी घूमने फिरने, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय किया, पापा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया, तो वो चीज़ का मज़ा अलग है। वो आप, ये भी बात है कि वो चीज़ आप पैसों से भी नहीं खरीद सकते हो। हाँ। अब जैसे पेरेंट्स को भी पता है कि सब पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा उनके साथ रहे, लेकिन मेरी तो मजबूरी होती है, वो लोग ये समझते भी हैं। तो इसीलिए जब भी मैं इंदौर आता हूँ तो किसी और को ना टाइम देते हुए मैं हमेशा सोचता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। बट कभी आप एकदम से ऐसे लाइफ जी रहे होते हैं और ये मोमेंट हिट करता है कि कितना दूर आ गए हैं, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया था और अब क्या। हाँ, जैसे हम बीच में, जैसे मम्मी के साथ मैं मार्केट भी जाता हूँ, सब कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो घर वाले जो भी ख्वाहिश है वो मुझसे बोले, हाँ। और मैं उनको पूरी करूँ, या जो भी उनको छोटी से छोटा सामान भी लाना हो, हाँ। कुछ भी चीज़ें लाना हो उनको, चाहे वो तेल आटा भी क्यों ना हो, मैं ही दिला अच्छा, आप जाते हो? हाँ, क्योंकि मेरे को पसंद है। हाँ। मेरे को पसंद है कि मैं मेरी मम्मी के साथ जाऊँ, उनको बिठाऊँ गाड़ी में, उनके लिए पेमेंट करूँ, उनके लिए सामान बात है। लाऊँ, सब कुछ चीज़ें करूँ। नहीं वो तो अब चीज़ तो मेरे क्या को कमी है, पसंद आप उनको इजीली बोल सकते हैं कि आप जाके ले आइए, गाड़ी है, ड्राइवर है, हाँ, चले जाइए। हाँ, सब कुछ है, लेकिन वो हाँ। मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो हमेशा हम जब भी जाते हैं तो एक सेकेंड हैंड साइकिल की शॉप आती है बीच में, हाँ। तो हमने वहाँ से सब जब साइकिल ली थी, क्योंकि हमारे पास उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम कि नई साइकिल ले पाए। तो वो भी साइकिल जो थी वो मेरी दादी ने दिलाई थी। ओह। हाँ, दादी की पेंशन आती थी, तो दादी की पेंशन से उन्होंने मुझे वो साइकिल दिलाई थी। तो वो फिर जब भी वहाँ से निकलते तो हम सोचते हैं, जब कार में बैठ के जाते उस दुकान को देखते हुए, तो एक छोटी सी मतलब स्माइल आती है चेहरे पे, बिल्कुल। कहाँ थे कहाँ पहुँचा दिया। तो इसीलिए हमेशा ऊपर वाले का भी शुक्रिया करते हैं हम उस चीज़ के लिए, क्योंकि उसके बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं। बट एक तो क्रिकेट एज अ प्रोफेशन आपको रिजल्ट्स दे सकता है, पर इतनी कंपटीशन है इंडिया में, और ऊपर से जब भी मतलब अब आप एक स्टैब्लिश क्रिकेटर बन जाए तो बहुत ऊपर जाकर पैसा मिलने लग जाता है। तो कभी छोटे आवेश को ये डाउट्स नहीं आए कि मैं ये सब छोड़कर कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मुझे आज नौकरी कर लूँ, जॉब भी कर लूँ, जिससे एटलीस्ट मैं थोड़े पैसे अभी घर पे ले आऊँ, या बस लगे रहे? जैसे कि देखा जाए तो क्रिकेट में टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना स्ट्रगल नहीं किया। मैंने बचपन से ही क्रिकेट खेला है। हाँ। और बचपन से अपना 100% एफर्ट दिया। तो मुझे ऐसा नहीं था कि यार आज ये नहीं हुआ तो ये क्यों। मैं हमेशा सोचता था ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। मैं हमेशा रीज़न ढूंढने जाता था। मैं कभी भी मेरे लाइफ में मुझे ये थॉट नहीं आया कि यार मुझे क्रिकेट छोड़ के किसी और फील्ड में जाना है, क्योंकि मैं वो बचपन से इंजॉय करता था। और मुझे
कोचिंग भी मिली। अमित खुदा से हैं मेरे कोच, जो बचपन से मेरे कोच रहे हैं अंडर 14 से। उन्होंने मुझे देखा, मुझे एकेडमी में सिलेक्शन हुआ मेरा। तो पापा का जब भी ये कहना था कि अगर इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, इस एकेडमी में सिलेक्ट हो गया, तो अगर बस तुझे मेहनत करना हो, कुछ भी नहीं करना। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी और वही हुआ। वो सर ने जब मुझे देखा ना, तो उन्होंने जब ही मुझे बोल दिया कि तू इंडिया खेलेगा, जबकि मेरे को खुद भी भरोसा नहीं होता था उनकी बात पे। एक 14 साल के लड़के को आप बोलोगे कि तू इंडिया खेलेगा, तो कहाँ बिलीव करेगा। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें होते गई, उन्होंने सब कुछ मुझे मेहनत कराना चालू करा। अंडर 16 खेला, अंडर 19 इंडिया के 2 वर्ल्ड कप खेला मैं। उसके बाद फिर मुझे खुद भी बिलीव होने लगा कि नहीं आवेश, तो इंडिया खेल सकता है। और IPL भी आ गया। क्योंकि जैसे अब जाते हैं, शादी में जाते, फंक्शन में जाते, कहीं भी आप जाओगे, आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। सब लोग आते हैं, सब लोग बोलते हैं कि यार, पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सबका एक रहता है कि यार मुझे भी क्रिकेट खेलना था, जो कि मुझे मिला नहीं। फैमिली रीज़न हो गया, या सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। हाँ। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो उनको देख के मुझे लगता था कि यार मैं खुशनसीब इंसान हूँ। ऊपर वाले ने मुझे इतना हार्ड वर्किंग बनाया है और इतना मतलब एक टैलेंट दिया है मुझे। हाँ। कि मैं अपना जो मैं चाहता हूँ मैं वो कर पा रहा हूँ। तो मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी। इसीलिए मुझे कभी थॉट ही नहीं आया कि मुझे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए या जॉब ले लेना चाहिए। हाँ, एक मिडिल क्लास था, तो मेरे माइंड में हमेशा ये चीज़ थी कि एक मेरे को जॉब सिक्योर मिल जाए। क्योंकि एज ए क्रिकेटर या एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपको पता नहीं है कि आपको कब आपका करियर ख़त्म हो जाए, एक इंजरी की वजह से, जो भी है। तो हमेशा मैंने सोचा कि एक जॉब हो मेरे पास। तो इंडियन ऑयल की स्कॉलरशिप थी मेरे पास। अच्छा जी, एक बैकअप लेकर चलना चाहिए। हाँ, बट तो उस एक पर फोकस नहीं करना चाहिए। उस पे फोकस नहीं करना हाँ। चाहिए। अब वो जैसे जॉब मेरे पास 2017 से है। अच्छा। हाँ, और इंडियन ऑयल का मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ। क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं था, जब उन्होंने मुझे जॉब दी, अच्छा। मैंने उनके लिए टूर्नामेंट्स खेले, टूर्नामेंट जीता है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि जब जॉब खुलेगी हम आपको देंगे। और 2017 से मेरी जॉब भी है। तो अब मेरे को किसी चीज़ की वैसे कुछ चिंता नहीं होती है कि यार मुझे ये नहीं, ये करना चाहिए। हाँ। क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ एक तरीके से, कि मुझे जो चीज़ मिली है करने को, मैं वही चीज़ करता हूँ। बट ये जो एक कॉन्वर्सेशन है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक टैलेंट होता है और एक हार्डवर्क होता है। आपको लगता है कि मतलब कुछ लोगों में एक नेचुरल टैलेंट है और वो मतलब भला बहुत ज़्यादा मेहनत ना भी करें तो भी उनका होना तय है, क्योंकि वो नेचुरली उनके अंदर है। होता है, लेकिन वो टैलेंट अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप चीज़ों पे काम नहीं करोगे, तो वो टैलेंट फिर वहीं पे स्थिर हो जाता है। मतलब स्टॉप तो नहीं बोल सकते, ठहर जाता है एक तरीके से। हार्ड वर्क बीट कर देता है उसे। क्योंकि हार्ड वर्क जब आप करते हो ना, तो आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर गलतियाँ क्या होती है, मेरे क्रिकेट में, मेरी लाइफ में गलतियाँ क्या होती है, मैं उससे सीखूं। टैलेंट जब आपके पास होता है, तो मुझे आप सोचते हो एक थोड़ा सा आप ये सोच होती है आपकी टैलेंट को लेके कि यार हाँ चलो मेरे पास है, सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा आ जाता है। हाँ। लेकिन जब एक हार्ड वर्किंग गाय होता है ना, उसमें कभी भी आप देखोगे आपको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं दिखेगा उतना। तो वो जब भी, क्योंकि आप चीज़ों पे काम कर सकते हो। और आजकल क्या होता है ना, जैसे छोटे से छोटे लेवल के क्रिकेट में भी आजकल सब कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे है, वीडियोस आ जाते हैं, बैट्समैन के, बॉलर्स के वीडियोस आ जाते हैं, तो गलतियाँ पकड़ना बहुत आसान होता है। तो हर कोई एक्सपर्ट है। हाँ, हर कोई एक एक्सपर्ट है। तो जैसे टैलेंट का क्या होता है ना, फिर वो अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, आप चीज़ों पे काम नहीं करोगे पर्टिकुलर जो भी, क्योंकि आप खुद अपना एक सेल्फ जज कर सकते हो अपने आप को। बिल्कुल। तो टैलेंट आजकल मैटर करता है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि सब कुछ चीज़ें सोशल मीडिया हो गया, अपना वीडियो एनालिस्ट हो गए, ये सब चीज़ों से आप इजीली गलतियां पकड़ सकते हो, जो कि हम भी करते हैं। हम भी IPL में या इंडिया खेलते हैं, जो भी इवन रणजी भी खेलते हैं, तो हम वीडियोस देखते हैं प्लेयर्स की, कि प्लेयर क्या गलती कर रहा है, कहाँ पे इसको बॉल डालना चाहिए। तो वैसा होता है वो सब चीज़। तो आप खुद के बॉलिंग स्टांस और ये सब चीज़ों को लेकर भी एकदम ऑब्सेसिव हैं? आप बार बार रिप्ले करके देखते हैं कि यहाँ पे ये गलती हुई, ये गलती हुई? हाँ, जैसे देखते हैं। अब मैचेस के टाइम तो इमोशन थोड़ा हाई होता है। हाँ। नेक्स्ट डे थोड़ा वीडियोस देख लिया, क्या इस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे को नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करना। गलती तो सबसे होती है, आप 24 बॉल एक जैसा नहीं डाल सकते। बिल्कुल। लेकिन जो गलती होती है उसको आप सुधारने की कोशिश करते हैं। और हमेशा
मेरे फ़ोन्स में वीडियोस होते हैं मेरे बॉलिंग के। जब भी मैं नेट्स में बॉलिंग डालता हूँ तो किसी से वीडियो बनवा लेता हूँ, हाँ तो वो फिर देखने में मुझे ईजी होता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या क्या और अच्छा कर सकता हाँ इंटरेस्टिंग। बट आपने इंजरीज की बात करी, मुझे जानना है कि अभी आप वो फेज में है जहाँ पे रिकवरी चल रही है, थोड़ा सा एकदम रिसेंटली कुछ खेला नहीं क्योंकि खेल पा ही नहीं रहे, हूँ। और ये फास्ट बॉलर्स के साथ ये दिक्कत होती है, काफी बार वो इंजरी प्रोन होते हैं, तो कितना डेस्परेटली यू वांट टू गो बैक ऑन द फील्ड एंड हाउ इज दिस फेज फॉर यू, हाउ आर यू मेंटली फीलिंग? जैसे दिक्कत तो थी मुझे आईपीएल के टाइम भी, मैनेज करके खेल रहा था चीज़ें, लेकिन उसके पहले मुझे 5-6 साल में कोई भी एक ऐसी बड़ी इंजरी नहीं हुई थी। छोटी मोटी जो होता है वो निगल और ये सब चीज़ें वो चलती रही। तो उस टाइम मैं सोचता था कि यार बहुत क्रिकेट खेल रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट मिल जाए, थोड़ा ऐसा हो जाए, थोड़ा अच्छा ऐसा। लेकिन अब जो मैं चीज़ सोच रहा हूँ, अब मैं वो सोच रहा हूँ कि यार वही टाइम बेस्ट था। हाँ, जब रुक नहीं रही थी जब मशीन। रुक नहीं रही थी मशीन, हाँ। चलते जा रही है, चलते जा रही है, जैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ चीज़ें। तो इस चीज़ से मैं सबसे बड़ी सीख तो मुझे ये मिली है कि जो अभी आपके हाथ में ना, आप उसको एंजॉय करो। बाद का या पहले का जो भी चीज़ गया वो गया, या मैं थक रहा हूँ, अब मैं डेस्परेट हूँ, लेकिन मेरे को एट द सेम टाइम वो चीज़ एंजॉय करना है, मेरे को वो फील एंजॉय करना है कि मैं भाग रहा हूँ, मैं बॉल डाल रहा हूँ बस। हाँ सिर्फ वही चीज़, मैं डेस्परेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं डेस्परेट होऊंगा तो फिर कुछ ना कुछ गलती करूँगा, क्योंकि अभी रिहैब चल रहा है मेरा, बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बहुत फेज है। पेशेंस वाला स्पेस है ये तो। हाँ, क्योंकि जैसे सर्जरी हुई आपकी, मेरे को तीन हफ्ता तो पैर ही नहीं रखना था ज़मीन पे। हाँ सब कुछ चीज़ों में दिक्कत आ रही है, क्योंकि चल ही नहीं पा रहे हो आप वो उससे चल रहे हो वॉकर से, हाँ तो कैसे चलोगे उसमें? फिर दिक्कत आ रही, डॉक्टर के पास जाना है, गाड़ी में बैठना है, घर वाले हेल्प कर रहे हैं, तो उस टाइम घर वाले थे साथ में, तो घर वालों को भी लग रहा था, लेकिन वो रहे पूरे टाइम साथ में। मैंने अच्छा खासा फैमिली टाइम एंजॉय किया, क्योंकि मैंने वो ही सोचा इस इंजरी में कि जो अपने हाथ में वो देखो। अभी मैंने सोचा कि घर वालों के साथ टाइम एंजॉय करने का टाइम है तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निकल नहीं पाता है वो ऐसे स्पेसिफिकली। हाँ, वो स्पेसिफिकली ऐसे निकल नहीं पाता है कि घर वाले मैचेस देखने आ गए तो ठीक है, लेकिन मैंने अपना डेस्पिरेशन शो नहीं किया, क्योंकि इंजरी हुई है पहली बार इतनी बड़ी लाइफ में, और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अच्छे से एंजॉय कर लिया जाए टाइम पे, बजाय कि डेस्पिरेशन शो करूँगा तो हो सकता हूँ मेरे को कहीं दूसरी जगह लोड आ जाए। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अभी जब इंजरी थी ना मुझे, तो डे बाय डे अपना गोल पूरा करूँ, कि मुझे बस आज का गोल क्या है, मुझे आज का गोल है कि जिम करना है, तो मैंने जिम वो अचीव किया। थोड़े स्मॉलर गोल्स। हाँ, जो बिगर पिक्चर है वो तो दिमाग में चली रही है, लेकिन उसको अभी वहां तक पहुंचने के लिए भी तो मेरे को बिल्कुल बॉलिंग डालना पड़ेगी, हाँ अच्छे से भागना पड़ेगा, तो वो सब चीजें हैं। क्योंकि आप बहुत, यही मैंने जो अभी पहले भी बोला कि आप बहुत आगे का सोचते हो, बजाय कि आप अगर अभी रहे ना प्रेजेंट में, तो ज्यादा बेटर चलेगी लाइफ, कि हाँ मुझे अभी क्या करना है, तो वो चीज मैंने ज्यादा फोकस करी कि मुझे अभी क्या करना है, मैं हमेशा सिर्फ उस पर ही फोकस करूँ। बट भैया मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एक तो इतना टॉप टियर लेवल पे भी इतनी कंपटीशन है कि हम 3 T20 की टीम्स बना ले तो वो आपस में भी खेल सकते हैं, फिर भी वील हैव प्लेयर्स लेफ्ट। तो अब जब थोड़ा ब्रेक आ गया, थोड़ा डर लगता है कि अब मेरी पोजीशन क्या रहेगी टीम में, या फिर क्या, किस माइंडसेट से आप हर दिन उठते हैं? नहीं, वही बोला मैंने, मैं फ्यूचर का सोच ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, कि मुझे कोई डर नहीं है कोई कि ठीक कोई है। डर ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपने आप पे बिलीव है कि मैं वो कर चुका हूँ, मैं इंडिया की कैप ले चुका हूँ, तो वो मुझे पता है कि मैं अचीव कर लूँगा वो वापस, और ऐसा कुछ भी डर नहीं, क्योंकि अभी मैं सोच के कर भी क्या लूँगा। बिल्कुल, कुछ अपने कंट्रोल में नहीं है। कुछ कंट्रोल में ही नहीं ना मैं भाग पा रहा हूँ, ना बॉलिंग डाल पाऊंगा। हाँ। अब जब तक मैं ना भाग पा रहा हूँ, ना बॉलिंग डाल पा रहा हूँ, तो मैं कैसे इंडिया के लिए खेल लूंगा? जब मैं भागूंगा, जब मैं बॉलिंग डालूंगा, उसके बाद ही इंडिया खेलने का सोचूंगा। तो क्यों ना मैं जब ये चीज जो थिंकिंग है मेरी, मैं जब भी एक्टिव करूँ, अभी उसको ऑफ कर दूँ, अभी सिर्फ मैं अपना ट्रेनिंग टाइम और फैमिली टाइम एंजॉय करूँ अच्छे से। और उम्मीद है पूरी तरीके से कि आईपीएल में तो हम आपको जरूर देखने ही वाले हैं, एंड योर बेस्ट कैपेबिलिटीज फॉर श्योर। आईपीएल का कैसी फीलिंग रहती है, मतलब वो थोड़ा, डू यू थिंक इट्स अ मोर फ्रेंडली साइड ऑफ मैच, या आप उतना ही एक्शन से उसको खेलते हैं? नहीं, जैसे आईपीएल दिखने का बहुत लोगों को रहता है कि यार आईपीएल है, लेकिन सच बताऊं तो 14 मैच खेलना इज नॉट अ इजी टास्क।
क्योंकि फ्रॉम लास्ट 5 और 6 ईयर आई एम प्लेइंग कंटिन्यूसली 14 मैच, तो उसमें थोड़ा सा टफ होता है। हाँ फिजिकली चैलेंज भी होता है, मेंटली चैलेंज भी होता है आपका, क्योंकि एक मैच आप खेलोगे, उसके नेक्स्ट 2-3 दिन बाद एक और मैच खेलना है, ट्रैवल भी करना है, फिर वापस 2-3 दिन बाद मैच खेलना है, तो आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं आईपीएल में। सही बात है। उस बहुत, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स के लिए तो आईपीएल एक तरीके से बोला जाए तो मतलब संजीवनी बूटी है इंडिया खेलने के लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अगर आप आईपीएल में अच्छा करोगे तो आप लाइमलाइट में आओगे और हाँ, आपका इंडिया सिलेक्शन होगा। बिल्कुल। मेरा खुद का भी इंडिया सिलेक्शन आईपीएल हाँ, से ही हुआ, जब बिल्कुल। मैं सेकंड हाईएस्ट हाँ, विकेट टेकर बना हम्म। आईपीएल में। तो हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है हाँ कि जहाँ वो उनका एक स्लोगन भी है कि टैलेंट्स मीट अपॉर्चुनिटी, हाँ, तो वो चीज़ है कि वहाँ हमारे से लिए तो पकड़ते हैं सिलेक्टर्स। opportunity है। हाँ, बिल्कुल। तो हम उस तरीके से नहीं खेलते कि एंजॉय करना, हम हमेशा मैं यही सोचता हूँ हाँ। कि मुझे अपना बेस्ट देना है बस। पर आप क्या बात बोल रहे हो यार, अगर डेथ ओवर चल रहा होता है, पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ है, तो भी बिल्कुल प्रेशर नहीं आता चीज़ों का, या फिर थोड़ा डर नहीं लगता कि नेक्स्ट मूव थोड़ा संभाल के खेलते हैं, या फिर अग्रेसिव ही रहती है अपनी स्टाइल? नहीं, जैसे उस टाइम इतना कुछ ध्यान नहीं था। जैसे मैं बताऊँ ना, एज अ प्लेयर आपको थोड़ा बटरफ्लाइज कब होते हैं, या एक तरीके से मेरे तो थोड़े कान गर्म होते हैं। हाँ। मैच के पहले आप उठे हो सुबह, आपको पता है कि मैच है, खाना वाना खाया, हाँ। बस में बैठे, गाने वाने सुने, हाँ। थोड़ी बात करी, तो उस टाइम थोड़ा टेंस माहौल होता है। ग्राउंड में गए, हाँ। ग्राउंड में अपना शूज़ वगैरह पहने हो सब, फिर ग्राउंड में एंटर हुए, रन अप मार किया, उस टाइम थोड़ा सा लगता है फील। हाँ। या जब टीम की हडल हुई, हाँ। आप फील्डिंग करने जाने वाले हो, उस टाइम थोड़ा, लेकिन अच्छा। एक बॉल अगर डाल दी आपने, उसके बाद प्रेशर रिलीज हम्म। और करना ही पड़ता है, उसके बाद कोई चॉइस नहीं, क्योंकि नहीं, वैसे तो जनरली दूसरों का तो नहीं पता, मुझे तो इतना फिर प्रेशर फील नहीं होता। हाँ। एक बॉल डाल देता हूँ ना, तो सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। फिर वो होता है कि बैट्समैन क्या सोच रहा है, मुझे क्या करना है, बस इतना सा थिंकिंग होता है। और पता है कि डेथ ओवर्स डालना है। हाँ। लेकिन वो ये ना कि फिर मुझे तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सही बात है। अब मैं उसमें प्रेशर में चले जाऊंगा तो क्या है, सबको मार पड़ रही है, और मैं अगर अच्छा डाल दूंगा तो पर मेरे लिए एडवांटेज। किस कैप्टन के अंदर आपको लगता है कि मेरा बॉलिंग स्टाइल सबसे ज़्यादा थ्राइव करता है, मतलब मेरे साथ उनका सिंक बहुत सही बैठा है? ऋषभ का अच्छा है, मेरा और ऋषभ का बॉन्ड। हाँ। बॉन्ड जैसे देखा जाए तो, क्योंकि अंडर 19 से हम साथ में हैं, और दिल्ली में भी मेरा कैप्टन था। हाँ। फिर मैं लखनऊ में गया, उसके बाद 1 साल राजस्थान में गया, तो राजस्थान में भी मेरे संजू के साथ काफ़ी अच्छा। हाँ। संजू के साथ भी मैं 19 डे खेला। तो ये कैप्टन ऐसे हैं कि फ्रीडम देते पूरी बॉलिंग डालने के लिए। जो वो बोलते हैं कि तुम्हें जो फील्ड लगाना है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस एग्जीक्यूट करो अच्छे से। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी बॉलर पे इतना प्रेशर होता है आईपीएल में, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्कोर बनते हैं, हर मैच में 200 बन गए, तो उसमें कैप्टन भी अपना दिमाग लगाएगा तो कैसे चलेगा। हाँ। तो वो लोग ज़्यादा कुछ इतना नहीं रखते हैं, क्योंकि अब चीज़ें ज़्यादा जितनी सिंपल रखें उतना ज़्यादा बेटर है। ऋषभ पंत तो वैसे भी माहौल एकदम लाइट कर देते हैं, उनके स्टंप माइक से कुछ ना कुछ चलते ही रहता है पीछे से, तो वो कैसे बैंटर्स होते हैं आपके? कौन से लोग आपको ऐसा लगता है कि यार इनके साथ मज़ा बहुत आता है करने में? जैसे रवि बिश्नोई हो गया, हाँ। हर्षदीप हो गया, ऋषभ हो गया, अक्षर, सिराज, सूर्या, जितेश, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ये जितने भी लोग हैं, मतलब सब फन है। हाँ, एकदम मज़ा आता है इनके साथ। जैसे हम बैठते हैं, बातें करते हैं, डिनर करने साथ में जाते हैं, तो वहाँ जब बैठते हैं बातें करते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। वही चीज़ आप बोलते हो ना कि जब आपकी कंपनी अच्छी होती है तो वही आप कैरी करते हो। सही बात तो है। ग्राउंड में भी हम वही चीज़ हाँ। कैरी करते तो काफ़ी मज़ा आता है उनके बिल्कुल। साथ। हमेशा वो करने में कि हर किसी की टांग खींचना या हर किसी के मज़े लेना, तो वो सब काफ़ी चलते रहता है टीम में। तो सबसे ज़्यादा कौन रोस्ट होता है? नहीं, रोस्ट तो हर किसी को करते हैं, मैं भी होता हूँ, मैं दूसरों को भी करता हूँ, सब कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर बातें क्रिकेट की नहीं होती उस टाइम पर? क्रिकेट की इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती। हाँ। अनलेस एंड अनटिल सीरियस टॉपिक चल रहा है तो क्रिकेट को लेके कि हाँ, अगर कोई डाउन है प्लेयर तो उसको फिर साथ में लेके हाँ। उससे बात करना, सब कुछ चीज़ें करना। नहीं तो क्रिकेट की ज़्यादा बात नहीं करते हम, क्योंकि
क्रिकेट खेलने ही जा रहे हैं, फिर ग्राउंड पे भी क्रिकेट, होटल में हाँ। भी क्रिकेट, तो वो फिर थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। ब्रेक चाहिए होता है चीज़ों को लेकर। बिल्कुल सही बात है। और आज तो हम इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग डे पर बैठे हैं, आज विराट कोहली का बर्थडे भी है। हाँ। तो मुझे ये जानना है कि वो उसके बाद क्या हुआ, वो जो हेलमेट थ्रो वाला इंसिडेंट था, उसके बाद आई थिंक वो रिएक्शन निकला कैसे, और उसके बाद एक वीडियो भी था जहाँ पे वो आपको बोल रहे हैं कि आजा आजा इधर, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। तो मतलब अब सही है सब कुछ, कैसे, हाउ इज विराट कोहलीज प्रेजेंस ऑन ग्राउंड? उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो आपको पता ही है कि पूरा इंडिया उनके पीछे पागल है, और एकदम मतलब उनकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है। वो भी काफ़ी हंसी मजाक करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। तो हेलमेट फेंकने के बाद मैंने हाथ मिलाया था उनसे, तो वो बोले क्या वो वर्ल्ड कप जीत गए क्या? तो वो काफ़ी एक फ़नी साइड था। फिर उसके बाद उनको हमेशा पता था कि इसने हेलमेट फेंका है, तो जब भी आता है तो वो बोलते कि ला तेरे को हेलमेट ला के दूँ। हमेशा तो वो एक चलते रहता है। तो फिर उस टाइम क्योंकि मैं पहले कैप्टन वही थे मेरे, हाँ मैं आरसीबी में था, तो मेरा डेब्यू मैच आईपीएल का उन्हीं के अंडर था। तो मैं जब से जानता हूँ उनको, वो जब जब भी मिलते हैं मस्त हंसी मजाक करते हैं, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं। लेकिन उनका जो एनर्जी है, वो जो एटीट्यूड है, उससे काफ़ी सीखने को मिलता है। क्योंकि मैंने देखा है उनको बहुत पास से, मैचेस के टाइम और प्रैक्टिस के टाइम। जो उनकी एनर्जी है वो मतलब कोई मैच ही नहीं कर सकता है। तो काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ। लाइट भी रखना चाहिए थोड़ा, मतलब हमेशा आप वो स्टारडम को अगर पहन के घूमोगे और वो चीज को कि आई थिंक आई हैव सीन द मोस्ट ऑडियंस बैंटर्स आल्सो विद विराट ओनली, वो हमेशा ऑडियंस पे आते बोलेंगे कि भाई चिल्लाओ, चिल्ला क्यों नहीं रहे हो टाइप। हाँ, वो उनका एक एक तरीके खेलने का तरीका है वो, कि उनको चाहिए कि ऑडियंस उनके पीछे रहे, हमेशा उनको बैक करे। और इस साल तो आईपीएल भी जीते वो, तो आपने देखा ही होगा कि क्या माहौल था बिल्कुल सभी जगह, खासकर बेंगलोर में। तो उनको जैसे कुछ कुछ प्लेयर्स को होता है ना कि वो चाहिए पम्प्ड अप पुश करने के लिए। चाहिए, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो पुश उनको पब्लिक से मिलता है। और बाकी जो उनका एक एटीट्यूड है, नेवर गिव अप, मतलब वो मेहनत वही तरीके से करेंगे, चाहे उन्होंने 100 बनाया हो या 0 पे आउट हुए, वो 100 मतलब उनका मेहनत करने का तरीका सेम है, प्रोसेस सेम है उनका। चाहे परफॉर्मेंस के बेस पे कभी वो अपने आप को जज नहीं करते, उनका प्रोसेस जो है वो बस उनको वो उसको 100% देना है। एक तो आपकी पर्सनालिटी होती है ऑन द फील्ड, और एक ऑफ द फील्ड व्हाट आई कैन प्रिडिक्ट इज कि मतलब यू आर अ लिटिल नेचुरली इंट्रोवर्टेड पर्सन, थोड़ा अपने में रहना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है इतना कुछ। मैं जब रिसर्च कर रही थी मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ से ढूंढूं कंटेंट, क्या है, मिल नहीं रहा है। तो ये नेचुरली आता है या फिर अभी थोड़ा रिजर्व रहना पसंद है? नहीं, जैसे जनरली मुझे है ना ज़्यादा डालना करना कुछ पसंद नहीं है। क्योंकि कौन फोटो खींचे, कौन डाले, कौन क्या करे, इतना इतना दिमाग मुझसे नहीं सारे लगता। क्रिकेटर्स की तो टीम होती है पूरी सोशल मीडिया की। हाँ, वैसे मेरी भी है, लेकिन मैं वो लोग बोलते हैं कि कंटेंट दो, लेकिन मैं उनके रिप्लाई नहीं करता हूँ। मैं 2 दिन बाद रिप्लाई करता हूँ, तो वो लोग भी बेचारे क्या क्या करेंगे, क्योंकि फोटो तो जनरली मुझे ही खींच के देना है, सब कुछ चीज़ें मुझे ही आप करके कुछ देना नहीं है। करते उनके लिए? हाँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मुझे इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पसंद नहीं है अच्छा। ज़्यादा। सबके सब चीज़ों के नोटिफिकेशन ऑफ रहते, ऑफ रहते मेरे, क्योंकि जब मैं देखना चाहूँ मैं जब ही देख सकता हूँ। मेरा वैसा सीन है कि कुछ भी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जब मैं चाहूँ जब ही देख सकता हूँ। तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, और ऐसा कुछ उसके पीछे रीज़न नहीं है। बस मुझे मतलब पसंद नहीं है ये सब चीज़ें ज़्यादा। सोशल मीडिया वाली लाइफ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे अच्छा डाल रहे हैं और रियल लाइफ में परेशान है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे आप कुछ कभी खराब चीज़ डालोगे ही नहीं, आप हमेशा अच्छी चीज़ ही डालोगे। तो वो चीज़ होती है, वो एक तरीके से दिखावे की लाइफ है वो, जो मुझे लगता है। हो सकता हो मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे जितना मैंने देखा है, क्योंकि आप हमेशा अच्छी चीज़ डालोगे, हमेशा तैयार होके डालोगे फ़ोटो। ऐसा नहीं है कि सुबह उठते से ही आपने फ़ोटो लेके इंस्टाग्राम या फेसबुक या कहीं भी व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया हो। वो तो कोई नहीं करता है, बराबर लोग तैयार होके बराबर फ़ोटो डालेंगे। तो वैसी वैसी चीज़ होती है। सोशल मीडिया मुझे लगता है दिखावे की चीज़ ज़्यादा है, जो कि मुझे करना नहीं आता। अपने लाइफ का एकदम बेस्ट पार्ट लोग हाईलाइट करते हैं। हाँ, सोशल मीडिया वही चीज़ है कि बेस्ट पार्ट हाइलाइट करेंगे, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं। कभी कुछ किसी ने कोलैबोरेशन भेज दिया तो एक्सेप्ट कर लिया खुद से, हम भेजेंगे तो अभी। वो सब चीज़ें, हाँ, तो वो सब चीज़ें रहता है बस, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं।
और ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आप थोड़ा स्टारडम अचीव कर लो तो फिर जितना प्यार है, अगर एक दिन खराब गया ऑन द फील्ड तो उतना ही हेट भी आ जाता है। लोग मतलब ऐसा लगता है कि वही लोग जो कल तारीफ कर रहे थे वो सेम लोग आज आपकी बुराई कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा है ना, मैंने जैसे पिछले 4-5 साल से एक चीज़ सीखी है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो मेरे मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता है कि बाहर का तीसरा चौथा इंसान क्या बोल रहा है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। मेरे को मेरे मम्मी पापा और जो मेरे क्लोज वन है वो बस। बाकी दूसरा तीसरा आदमी क्या बोल रहा है मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हेट मिले मिले कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या हो जाएगा उससे, कुछ होना होना जाना नहीं है। सोशल मीडिया पे चलते था तो चलेगा, क्या है, हर दूसरे दिन आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कि कुछ नई चीज़ आ जाती है, वो पुरानी हो जाती है, तो वो ट्रेंड ही वैसा है। अब आप आप सोचोगे कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, या सोशल मीडिया में मेरे बारे में ऐसा लिखा या वैसा हो गया, तो आप फिर लाइफ ही नहीं जी पाएंगे। और दूसरे क्रिकेटर्स तो मस्त सोशल मीडिया खुद के कमेंट पढ़ के हंसी मजाक करते हैं, जो कि होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या फर्क पड़ना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना है, 0% है। जिसने बस हेट को ह्यूमर की तरह लेना सीख लिया, बस जीत गए आप वहीं पर, क्योंकि फिर वो सामने वाले का बोलने का पर्पस ही खत्म हो गया। नहीं, जैसे अब वही बोला, मेरा एक ये भी था बोलने का कि मैंने क्यों ऑफ कर रखे सारे नोटिफिकेशन। सिर्फ एक ही रीज़न है कि जैसे नोटिफिकेशन ऑफ रहेगा तो वो आएगा ही नहीं फ़ोन पे। अगर ऑन रहेगा तो इंस्टाग्राम पे बोलेंगे इसने लाइक किया, इसने कमेंट किया, सब जगह व्हाट्सएप पे इसका मैसेज आ रहा है, इसका मैसेज आ रहा है। तो जब खोलना है, जब खोलूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें आपके पास फिर इतना टाइम ही नहीं रहेगा। मैं रील्स देखता हूँ, शेयर करता हूँ बराबर अपने टीममेट्स के साथ, जो भी दोस्त वगैरह हैं उनके साथ। हाँ, बस वो सब चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये सिर्फ आपके एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है। बिल्कुल। तो वो चीज़ को लेके चलता हूँ। सही है। और ये जर्नी में ऐसे कौन लोग रहे हैं जो मतलब, जैसे आपने प्लेयर्स का तो नाम बताया ही, बट सीनियर्स में या फिर अगर आपके कोचेस हुए तो ऐसे कौन लोग हैं जिनने ये, क्योंकि ये जो माइंडसेट है ये आई डोंट थिंक सो ये नेचुरली आता है, ये थोड़ा बिल्ड करने की ज़रूरत है, लोगों को आपको आसपास समझाने की ज़रूरत है, वरना आई एम श्योर कि गलतियाँ आपसे भी हुई होंगी ओवर द जर्नी। गलतियाँ तो देखो सबसे होती, जैसे पहले भी बोला मैंने, मैं लोगों से बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करता हूँ। हमेशा आप किसी बड़े प्लेयर से बात करोगे, रोहित शर्मा हो गया, माही भाई हो गए, विराट भाई हो गए, या जो भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, आप जो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ लेना चाहते हो वो आपको दिख जाती है बात करने में। तो हमेशा मैं वो कैच करने की कोशिश करता हूँ, या वो मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर मैं करके देखूँ वो चीज़ हमेशा। तो उससे उससे क्या होता है ना, उससे होता ये है कि आप जैसे धीरे धीरे आपका फोकस अच्छा होता है, गेम पे फोकस अच्छा होता है, और जो आप बाहर की दुनिया है उससे काफ़ी दूर दूर होते हो। क्योंकि जब आपका ख़राब होता है तो आपके साथ कोई नहीं होता है, जब सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और जो आपके कोचेस हो गए ये सब, जैसे अमेय सर हैं, अमेय सर से भी बात करता हूँ मैं, तो मज़ा आता है काफ़ी। क्योंकि क्या क्वालिटीज़ लगती हैं, अगर हम विराट कोहली ले लें, रोहित शर्मा और एमएसडी, तो तीनों कैप्टन्स रहे हैं और तीनों ने मतलब अलग, एकदम अलग जोन्स के कैप्टन हैं, उनको देखकर सिमिलैरिटीज ज़्यादा, ऑफ कोर्स गेम के लिए प्यार तो है ही और स्किल लेवल बहुत क्रेजी है, बट तीनों की कैप्टनसी के तरीके भी बहुत अलग अलग हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि आपने चीज़ सीखी, तो वो क्या डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ थी जो आपने तीनों से ली? जैसे रोहित भाई हमेशा प्लेयर्स को टाइम देते कि तुम खुद से करो जो कुछ करना है, कुछ नहीं होगा तो मैं इन्वॉल्व होता हूँ। विराट भाई हमेशा एग्रेसिव रहे, हमेशा एग्रेसिव इन द सेंस कि बैक किया बॉलर को, और जो तुम्हें करना है करो। और माही भाई के अंडर में खेला नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी बात करी है मैंने उनसे, और जब भी मिलते करता हूँ बात कि कैसे अपने गेम को हर मैच में ऊपर लेके जाना। वो एक क्वालिटी मैंने सीखी है उनसे कि क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये सब एक तरीके से लेजेंड है क्रिकेट में। बॉलर को फेस करने का तरीका क्या होता है उनका, वो सब चीज़ें सीखी है। आप कैसे बॉलर को टारगेट करते हो, आप कैसे गेम में इन्वॉल्व होते हो, आप गेम कैसे रीड करते हो, तो वो सब चीज़ें मैं
उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ हमेशा। ये बहुत टेक्निकलिटीज भी होती है मतलब। बहुत ज़्यादा आप क्रिकेट में जितना घुसेंगे ना उतना सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो वो वैसे ही होता है, क्रिकेट भी वैसे ही है कि आप जितना उसके अंदर जाते जाएंगे आपको वो नई नई चीज़ें पता लगती जाएंगी। और कोई भी क्रिकेटर ये नहीं बोल सकता कि हाँ मुझे क्रिकेट पूरा आता है। कोई 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 भी नहीं बोल सकता, यू आर ऑलवेज अ लर्नर। क्योंकि हाँ, क्योंकि क्रिकेट सबसे बड़ा है। वो हमारे कोच बोलते हैं कि आपने अगर क्रिकेट से मजाक किया तो आप गए। तो वो हमेशा वैसे ही होता है, बोले क्रिकेट कब आपको बाहर बाहर फेंक देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वही होता है, वो मेहनत करो आप, हर दिन कुआं खोदो पानी पियो वाला काम है। और अब तो फिटनेस लेवल भी ऐसा हो गया है कि लोग मतलब सेंटीमीटर के डिफरेंसेस में फिटनेस को अपनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पे यहाँ इतने सेकंड में कवर कर रहा हूँ तो मुझे सेकंड्स रिड्यूस करने हैं अब। तो क्योंकि उसमें डाइट भी इन्वॉल्व हो गया है और गेम की डिमांड ही ऐसी हो गई है। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन भी इतना है, आपके पीछे एक नहीं 10 लोग खड़े। तो वो चीज़ आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको 2 kg वेट कम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मसल बिल्ड करना पड़ेगा, डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा कि मेरा मसल अच्छा रहे, मुझे इंजरीज ना हो, मुझे टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, टाइम से ट्रेनिंग करना है, टाइम से स्किल को टाइम देना है। तो वो सब चीज़ें वही कि टेक्निक मतलब बारीकियाँ जो बोलते हैं ना क्रिकेट में, वो ज़्यादा हो चुकी हैं कि मैं कैसे अपने गेम को, आप आजकल वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं हो सकते। आप फास्ट बॉलर है तो सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं, आपको बैटिंग भी आना चाहिए, फील्डिंग भी करना आना चाहिए। सिर्फ बैट्समैन है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर होना चाहिए या 1-2 ओवर डालना आना चाहिए। स्पिनर है तो बैटिंग मस्ट है और फील्डिंग भी अच्छी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अब क्रिकेट की डिमांड हो गई है एक तरीके से, क्योंकि सिलेक्शन में ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है। इसको फुल्ली एक पैकेज बनाकर प्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ, वो काफ़ी हेल्प करता है। ये पर एक चीज़ की मुझे भी हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है कि इंडिया और पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का इतना डिफरेंस, मतलब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जाने जाते हैं कि वो बहुत, क्या आपको इंडिया में ऐसा लगता है कि वो डिवाइड क्यों है जबकि हम लोग का ओरिजिन तो मोस्टली सेम ही है? नहीं, अब पहले था, अभी तो अपने पास अब तो बेटर ऑफकोर्स बेटर डिफरेंस है, फास्ट हाँ। बॉलर है। लास्ट 5-6 साल से अपने पास बेटर क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है और बेटर क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलर्स है, देखा जाए तो कंपेरेटिवली। क्योंकि अब अपने पास अब आ गए 10-12 फास्ट बॉलर्स अच्छे आ गए, अलग अलग फॉर्मेट के सब बॉलर्स हैं। तो वैसा पहले था, मैं मान सकता हूँ कि पहले हो सकता हो जब मैं नहीं खेलता हूँ, लेकिन अभी तो मुझे कुछ भी डिफरेंस फील नहीं होता। इवन अपन बहुत ऊपर है उनसे। पहले आई थिंक शायद बैटिंग को इंडिया में इन जनरल ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता होगा, क्या पता। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे किसी को भी बॉलिंग करना पहले पसंद नहीं था। हाँ वही, क्योंकि वो मीन्स लगा अगर आप तो बच्चों फील्डर और बच्चों बॉलर को में। भी बच्चों को भी खिलाओगे ना तो बॉलिंग नहीं डालेगा, वो बैट ही पकड़ेगा। हाँ। और जैसे हम भी टेनिस बॉल से खेलते थे तो सबको सिर्फ बैटिंग बैटिंग करनी ही पसंद है। तो वो एक तरीके से बचपन से ही कल्चर वैसा है कि बैटिंग करना है, तो वो चीज़ है। हाँ गली क्रिकेट में तो अगर आपका बैट है, आपकी बैटिंग होगी, आप लेकर ही चले जाते थे हाँ। कि गली गली क्रिकेट की क्या याद है? गली क्रिकेट की बचपन में मैं बहुत खेला हूँ क्रिकेट। गली में भी खेला हूँ, ग्राउंड पे भी खेला हूँ। अभी भी वो ग्राउंड है जहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया है। बड़े बड़े लड़कों के साथ खेलता था। उस टाइम मेरी एज कुछ 8-10 साल रही होगी, मैं 20-20 साल के लड़कों के साथ खेलता था। तो मेरा वैसे ही था, मुझे चैलेंजेस पसंद थे, क्योंकि जो भी मेरे एज के बच्चे थे ना वो मेरे जैसा क्रिकेट नहीं खेल पाते, तो मुझे भी वो एक्साइटमेंट और मज़ा नहीं आता था खेलने में। उस टाइम तो फ़ोन्स भी नहीं होते थे। तो जैसे संडे को मैच हुआ तो संडे को जो सुबह 6 बजे से उठे तो शाम को 7 बजे घुसता था घर, पूरा दिन ना खाना पीना कुछ भी नहीं। तो वो बचपन से ही क्रिकेट खेलने की एक्साइटमेंट वैसी थी मेरी कि मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना है। और जैसे बॉक्स क्रिकेट भी आ गया अब तो वो भी कभी कभी खेलता था मैं। रिक्रिएशनल, हाँ, मजे करो। हाँ, सिर्फ इंजॉय करना है, लेकिन वहाँ भी एकदम प्रॉपर कि मैच जीतना है, मैच जिताना है। तो वो एक वो तभी जा मेंटालिटी सकता कभी है, नहीं बिल्कुल। जाती है। तो हमेशा से बचपन से ही मुझे काफ़ी मज़ा आया क्रिकेट खेलने में। बट अब आप क्रिकेट को बिल्कुल
मतलब टेक्निकल ना होकर सिर्फ फन के लिए देख सकते हैं, मतलब कि या फिर आप जब भी देखते हैं किसी और का भी मैच तो ये चलता है कि अरे इसने यहाँ पे गलत फेंक दी, इस ओ ये अच्छी बॉल है मैं भी ट्राई करूँगा, ऐसे कुछ? हाँ, मतलब ये नहीं सोचता हूँ कि इसने ये गलत बॉल फेंक दी, क्योंकि मैं भी क्रिकेटर हूँ एक, हाँ। मैं भी फेंकने कुछ जाता हूँ, अगर बाय चांस नहीं होता है, कभी कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है, लेकिन ये है, ये हमेशा देखता हूँ क्रिकेट में कि हाँ ये चीज़ इसने नहीं की तो मैं कर सकता हूँ या नहीं, हाँ। तो वो चीज़ मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक क्रिकेटर हूँ, बोलना बहुत आसान है सही में। बिल्कुल। बहुत से लोग मिलते थे, तूने ये बॉल डाल दी, ये कर दी, वो कर दी, हाँ। क्योंकि बोलना, मैं बोल रहा हूँ ना, बोलना लाइफ में सबसे आसान है, और वही चीज़ चाहे कोई भी हो, क्रिकेट हो या कोई सी भी फील्ड हो, वो करना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल। तो सब बोलते हैं कि यार ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। जब भी मैं मैच देखता हूँ तो सोचता हूँ कि हाँ अगर मैं इस सिचुएशन में आया तो क्या कर सकता हूँ। वो फन साइड के लिए मैं कभी देख ही नहीं सकता क्रिकेट को, अच्छा, कभी नहीं है? कभी भी नहीं देख सकता। हमेशा जो बचपन से खेला है ना कि नहीं जीतना है मैच या जिताना है, बस वो ही रहता है हमेशा। चाहे मैं बच्चों के साथ भी खेल रहा हूँ गली में या कुछ भी, जैसे तो वो अभी भी जैसे खेलता था बच्चों के साथ गली में, तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को मैं अपनी टीम में, वो बड़े बड़े सारे एक साइड, तो सबको तीन तीन बॉल खिला के फिर बाकी में मैं बैटिंग करता था कि मैच मैच जीतना है, हाँ। मैच जीतेंगे तो पहले बैटिंग मिलेगी, हाँ। तो वो वैसा बस। तो आपकी बैटिंग अब कैसी है? आप कैसे रेट करोगे आउट ऑफ 10 खुद की बैटिंग को? बैटिंग करता हूँ मैं, हाँ। लेकिन उतना भी अच्छा बैट्समैन नहीं हूँ, हम्म। लेकिन हमेशा ये होता है कि कभी कभी कुछ मैचेस में अपॉर्चुनिटी आती है हाँ। विनिंग रन बनाने की, हाँ। तो उसमें हाँ हमेशा की, अब जैसा बोला ना कि क्योंकि डिमांड ही वैसी हो गई है, आप सिर्फ एज अ बॉलर नहीं खेल सकते हो, बिल्कुल। आपको थोड़ा बैटिंग भी करना आना चाहिए। आप 5-10 रन 15-20 रन का भी कंट्रीब्यूट करोगे टीम के लिए तो वो काफ़ी अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मैच के एंड में, रिजल्ट में वो जो फ़र्क कर जितना सकता डाउन है। आप जाते हैं उस टाइम पे तो वो बस विनिंग रन ही चाहिए, बस आखिरी हाँ, कुछ ओवर्स होते हैं। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे या तो एक छक्का मारना है, एक चौका मारना है, या बैट्समैन को सिंगल देना है, तो ये पूरा पर्टिकुलर ये सब चीज़ें, और ये कर दिया मैंने तो मेरे खुद के भी रन बन जाएंगे 10-15-20 रन, हाँ। क्योंकि मेरे को नीचे जाके 50 तो बनानी नहीं है। सही बात। अब अगर उस टाइम मेरे को अगर 50 बनाना पड़ गई T20 गेम में तो टीम की वैसी हालत ख़राब है। डेज में मैं मानता भी हूँ कि डेज में मैंने करा है रन, हाँ। टीम्स को जिताई भी है अपनी एमपी बैटिंग की से? टीम, हाँ ओह! बैटिंग से मैंने अपनी टीम को जिताई भी है 2-3 मैच। तो वो शॉकिंग था सबके लिए कि भाई। नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं बैटिंग कर अच्छा। सकता हूँ। हाँ, उनको पता है कि जैसे टीम के लिए मैच भी जिताना, हाँ। सामने वाली टीम को 2 विकेट चाहिए, और मैं बैटिंग करने गया, मेरे साथ एक बैट्समैन खेल रहा है, मैंने उसको बोला तू 1 ओवर खेल, मैं 1 ओवर खेलता हूँ, हाँ। और सामने वाली टीम के पास 25 ओवर है आउट करने के लिए, तो वो भी एक मैच हुआ ऐसा। और एक मैच ऐसा भी हुआ है जहाँ 40 रन चाहिए, 2 ही विकेट है, तो मैंने 30 रन बना दिए, मैच जिताए टीम को। तो अरे ये वाह! हाँ ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, वो काफ़ी मज़ा भी आता है। बैटिंग करने का भी अलग ही फन रहता है, मतलब वो छक्का जो एक हीरो वाली फीलिंग देता है। बैटिंग, हाँ बैटिंग करने का मज़ा अलग ही है। क्रिकेट में, प्रोफेशनल क्रिकेट में जब फन करना होता है तो बैट्समैन जो है वो बॉल डालता है और बॉलर जो है वो बैटिंग करता है। हाँ। ये एक फनी साइड है हाँ। क्रिकेट का बिल्कुल। प्रोफेशनलिज्म में। मज़ेदार है। मुझे एक और चीज़ ये जाननी थी कि आपका पैसों के साथ, आपने फैमिली की बात करी, बट आपका पर्सनली पैसों के साथ रिश्ता कैसे इवॉल्व हुआ है? कि पहले तो बहुत सीमित साधनों में ऐसे शौक इतने नहीं होंगे, बट अभी धीरे धीरे क्या चीज़ों पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने में आप 2 बार नहीं सोचते, फैमिली के अलावा ऑफ कोर्स? जैसे मेरे को घड़ियों का काफ़ी शौक है, कपड़े पहनने का काफ़ी शौक है, चश्मों का है शौक, तो अब मैं जैसे जो भी चीज़ पसंद आती है ना, चाहे वो लोकल स्टोर में भी हो ना, अगर वो टी शर्ट रखी रहेगी तो मैं वो पसंद आती तो मैं लेके आ जाता हूँ। ब्रांड का ऐसे कोई ब्रांड का ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे बस कपड़े, जूते मेरे को बहुत शौक है। जूते तो मतलब मेरे पास करीबन 40 पेयर होंगे। हाँ, और कुछ कुछ पेयर तो ऐसे हैं कि अभी 1-1 साल हो गए उनको पहना भी नहीं मैंने एक बार। तो जूते का शौक इतना है, पापा मम्मी, मम्मी तो नहीं, पापा हमेशा चिल्लाते हैं, डांटते हैं एक तरीके से, क्या है लेके आता है, पहनता नहीं है, ये सब चीज़ें। तो क्योंकि वो वो होता है, जा नहीं लेकिन सकता ठीक है। उनका भी कि यार चीज़। नहीं, उनका जा नहीं सकता ना, जिस आदमी ने 400 रुपये पर डे कमाते थे वो, जब पान की दुकान थी, तो वो उनके अंदर से नहीं जा सकता ना। उनको पता है कि इसकी मेहनत का है, और वो भी ये चाहते ना कि मैं वो चीज़ें पहनूं,
लेकिन मैं पहनता नहीं हूँ, तो वैसे डांटते हैं वो, वैसा ऐसा कुछ सीरियस नहीं रहता, बस बोलते हैं वो, हाँ, तो वैसा होता है। चश्मे का है, कपड़ों का है, ये तीन तीन ही है हाँ। बस। तो गाड़ियों का? गाड़ियों का इतना नहीं है, अच्छा। गाड़ियों का क्योंकि चलाने को मिलती नहीं है ज़्यादा। हाँ, बस में ही ट्रैवल करना रहता है मोस्टली, या फिर? हाँ, जैसे पापा को था, जैसे जब रियल एस्टेट कंपनी में थे तो उनको फॉर्च्यूनर अच्छी लगती थी, अच्छा। तो वो एक चीज़ थी मेरे को कि मेरे को पापा को फॉर्च्यूनर दिलाना है, हाँ, तो वो बस वो उन्होंने ले ली। अब वो ये कि जो उनका सपना था वो मुझे भी वही गाड़ी पसंद है, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ। बिल्कुल। आवेश भाई, टेस्ट को लेकर आपका क्या वो है, मतलब टेस्ट डेब्यू कितनी बड़ी बात होती है क्रिकेटर के लिए, और क्या उस मतलब ऑडियंस अभी तक उतना ही दिल से देखती है टेस्ट क्रिकेट को, या वो आपको थोड़ा डिमिनिश होते हुए दिखता है? टेस्ट क्रिकेट जैसे मैं टीम में था, अनफॉर्चुनेटली मैं डेब्यू नहीं कर पाया, हाँ, लेकिन मुझे टेस्ट क्रिकेट ही खेलना पसंद है। वो रेड बॉल में जो मज़ा है ना, वो कहीं भी नहीं है। वो जैसे हमारे क्रिकेटिंग फील्ड में बोलते हैं कि यार ये टेस्ट क्रिकेटर है, हाँ, जब वो आता है ना कोई टेस्ट क्रिकेटर, अभी मेरे को जैसे गूज बम्स आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर की बात ही अलग है हमारे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि यार ये टेस्ट क्रिकेटर था, इसने 50 टेस्ट खेले। वनडे वनडे T20 की कोई बात नहीं करेगा, हाँ, वनडे T20 में ये बोलेंगे कि यार ये इंडिया खेला हुआ है, हाँ, लेकिन कोई भी टेस्ट क्रिकेटर आएगा ना तो बोले यार ये टेस्ट खेला है, ये टेस्ट क्रिकेटर है। और जैसे आप अच्छे मैच देखोगे ना तो आज भी मज़ा आएगा आपको। हाँ, इंडिया का जैसे ऑस्ट्रेलिया टूर था, अभी जो साउथ अफ्रीका टूर आने वाला है, उसमें आप देखेंगे तो क्रेज़ वैसा ही रहेगा, बिल्कुल। वो कभी कम नहीं होगा। टेस्ट क्रिकेट तो बेस्ट है। एक लेगेसी है वो तो। हाँ, लेगेसी है वो कभी कम नहीं हो सकती। हम्म, और वो एज ए क्रिकेटर आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं दे सकती जो आप वनडे और T20 खेलेंगे, हालांकि वो भी बड़ी चीज़ है, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है ना, वो खेलने का मज़ा अलग ही है। पर ऐसा उस क्या है उस फॉर्मेट में जो उसको डिफरेंट करता है बाकी सबसे? उसमें आप टेस्ट होते हो एक तरीके से, मेंटालिटी आपकी टेस्ट होती है, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, क्योंकि आप ये नहीं दे T20 में आपको 20 ओवर फील्डिंग करना है, मारना है। वनडे में आपको गेम चलाना है, 50 ओवर फील्डिंग करना है। टेस्ट में आपको पता ही नहीं कि आपको कितना फील्डिंग करना है, कितना बॉलिंग डालना है, बैट्समैन को कैसे आउट करना है, क्या स्ट्रैटेजी लगाना है, जब 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हैं तो क्या बॉलिंग करना है। तो वो सब चीज़ें बहुत बारीक हैं उसमें। तो टेस्ट में जब आप प्लानिंग करके आउट करते हो तो उसका मज़ा ही अलग है। हाँ, वहाँ तो और जाल बिछाना पड़ता है हाँ, पूरा, बिल्कुल। तो सब कुछ चीज़ों को लेके हमेशा आपको बैट्समैन को सेटअप करना पड़ता है। बॉलिंग अच्छी होती है, स्विंग होता है, क्योंकि वाइट बॉल इतना स्विंग नहीं होता, रेड बॉल जब स्विंग होता है तो बैट्समैन छोड़ता भी है, बॉल छोड़ता है, स्पेल निकालने की कोशिश करता है। अब आप 5-6 ओवर कितने भी डाल सकते हो, आप कंटिन्यूसली 3-4 स्पेल डालते हो, पूरे दिन में 20 ओवर डालते हो, अगले दिन आके आपको वापस बॉलिंग डालना है, तो वो उसका मज़ा अलग ही है। वो फिर टेस्ट होता है आपका कि आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है। और आई थिंक ऑडियंस भी जो आपके साथ फर्स्ट डे से एंड तक रहती है, वो भी इमोशनली कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट हो जाते हैं उस पूरी प्रोसेस से। हाँ, वो क्योंकि मज़ा आता है ना कि यार अब इतना रन्स बने हैं, सामने वाली टीम को इसके अंदर आउट करना है और इससे कम में आउट करना है, फिर अपन को लीड मिलेगी, अपन को बैटिंग करना है। तो वो स्ट्रैटेजी आपकी पूरी 4 या 5 दिन का टेस्ट मैच होता है ना, तो उसमें चलती है, सेशन वाइज चलती है। वनडे तो एक दिन में ख़त्म हो जाए, T20 4 घंटे में ख़त्म हो जाए, लेकिन टेस्ट आपको 5 दिन चलाना पड़ता है पूरा, कि यार अपन को अब इतने रन बना के इनको बैटिंग कराएंगे, इसके अंदर आउट करना है अपन को, या अपन अपने पास इतनी लीड है तो अपन इतना जल्दी रन बनाएंगे कि उनको वापस बैटिंग दे सके और आउट कर सके। क्योंकि इसमें वनडे और T20 में तो रिजल्ट आना ही है। कभी कभी होता है कि आप 5 दिन की मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो चीज़ हमेशा अच्छा लगता है टेस्ट टेस्ट में खेलने। गेम पलट भी सकता है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और टेस्ट में हमेशा एक खासियत है कि पार्टनरशिप होगी तो लंबी होगी, और अगर विकेट गिरेंगे तो 2-3 एक साथ विकेट गिरते, तो वो उसका मज़ा अलग है। भैया, अभी अपन लोगों ने देखा कि वुमेन्स क्रिकेट में क्या कमाल की जीती है इंडिया, तो कैसे मतलब आपने देखे वो मैचेस, क्या फीलिंग आती है, और क्या लगता है कि थोड़ा सा बायस है? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि पहले लोग भेजते नहीं थे। हाँ। लड़कियां 5 साल पहले की बात करूं तो कोई थोड़े लोग कतराते थे एक तरीके से, या अवॉइड करते थे कि लड़कियों को क्रिकेट में ना भेजें। हाँ। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि लड़कियां खुद से इनिशिएटिव ले रही हैं,
और ये एक बूस्ट भी देगा इंडियन वुमेन्स टीम को और अपने एक लड़कियों को कि वर्ल्ड कप जीता है और उसमें पैसा भी है अच्छा, बिल्कुल, तो पैसा, इज्जत। सब कुछ है। और जैसे जीते तो मतलब काफ़ी अच्छा फील हुआ। जैसे इंडियन हमेशा प्राउड फील होता है क्योंकि हम क्रिकेटर्स भी सोचते हैं कि हम भी देश के लिए कुछ करें, वर्ल्ड कप जीते या कुछ ऐसे मैचेस जीता है जहाँ से हमारा नाम हो और देश के लिए कुछ कर पाए। तो वो एक काफ़ी अच्छा फील था। हाँ। जब मैंने देखा, घर पे मैच देख रहे थे बैठ के कि जीत जाएंगे और अच्छा स्कोर लगा दिया था। हाँ, बस यही दुआ कर रहे थे कि उनकी कैप्टन आउट हो जाए। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका हाँ। कैप्टन अच्छे फॉर्म में थी और जब वो जीते तो काफ़ी एक अच्छा फील था। मैं मेरा इंस्टेंस आपको बताती हूँ। मैं जब स्कूल में थी बचपन में, तो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था क्योंकि मेरे ब्रदर भी क्रिकेटर थे। तो मैं नेचुरली घर में वही देखा था, तो स्कूल में भी बोल दी कि मुझे क्रिकेट खिलाओ। ना कोई टीम थी, लड़के जाते थे खेलने बाहर और ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। और मुझे धीरे धीरे बोला कि भाई तू लड़की है, तू बैडमिंटन खेल ले, वो सही रहेगा। और फिर धीरे धीरे मैंने बैडमिंटन में ग्रो किया। बट क्या पता अगर कुछ हो जाता, क्योंकि बैक इन 5-7 ईयर्स बैक तो इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, वो ऑप्शन ही नहीं समझते थे लड़कियों के लिए। हाँ, कुछ ऑप्शन भी नहीं था, वो क्लब भी नहीं था ना। हाँ। आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होगा वही नहीं आइडिया है, तो फिर आप कैसे आगे करोगे। बिल्कुल। सिर्फ आप इंजॉयमेंट के लिए तो क्रिकेट खेलोगे नहीं। हाँ। आप अगर एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हो तो फिर आपको चाहिए कि एक पूरी प्रोसेस पता हो कि मैं क्लब में जाऊंगी, मेरा सिलेक्शन होगा, फिर मैं इंदौर के लिए खेलूंगी, स्टेट के लिए खेलूंगी, फिर स्टेट में अच्छा करने के बाद मैं इंडियन वुमेन्स टीम को रिप्रेजेंट करूंगी। तो वो एक गोल होता है। लेकिन जब आपके पास शुरू का ही जो है कि गाइडेंस नहीं, तो वो आप कैसे अचीव करोगे। हाँ। बट ये एक अच्छा सवाल है कि मतलब अगर कोई यंगस्टर है जिसने आइडेंटिफाई, उनके पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर टैलेंट है भाई, तो क्या करे, वो क्या स्टेप्स ले सबसे पहले, और व्हाट इज द रूट टू बिकमिंग समथिंग? जैसे मुझे तो खुद लगता है कि मेरे पापा जो बोलते हैं कि बोले अगर इसमें खेलने की इच्छा है तो इस आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही सब कुछ कर ले। दूसरे लोगों को वही समझाते। मेरा एग्जाम्पल लेके कि इसमें भी खेलने का एक जज्बा था, तो हमने इसको कुछ कभी बोला ही नहीं, ये खुद से ही सब कुछ करा, खुद से ही जाएगा। पेरेंट्स खुद से बच्चों को भेजते हैं ना, तो उसमें एक तो वो डाउट हो जाता है कि यार बच्चे को वो करना है या नहीं। क्योंकि अगर फॉर एन एग्जाम्पल किसी भी प्लेयर को या किसी बच्चे को कुछ और चीज़ करना है लेकिन उसके पेरेंट्स कुछ और चीज़ करवा है, तो वैसे ही उसका मन आधा लगेगा। लेकिन वो जो चीज़ करना चाह रहा है अगर उसमें वो करेगा तो वो भी चाहेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स को फील हो कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे बैक करें उसमें। बिल्कुल। अगर अपने बच्चे को जो चाहते हैं खुद का, जो खुद उनका बच्चा करना चाहे, वो चीज़ अगर खुद करने दे जो कि मेरे पेरेंट्स ने दिया, तो आपको जो चाहिए वही मिलेगा, वो ही चीज़ अचीव होगी। क्योंकि फिर नहीं तो क्या होता है कि बच्चे का मन नहीं है, वो पेरेंट्स कर रहे हैं, तो फिर वो कुछ नहीं होता, वेस्ट ऑफ टाइम है वो एक तरीके से। उसमें फिर परसेंटेज आपका कम हो जाता है थोड़ा। सही बात है। आप जैसे किसी चीज़ पे जिस पे आपका मन है, आप अगर उस पर मेहनत करोगे तो आपका सक्सेस होने का रेट 100% होगा, क्योंकि आप उस पर 100% दे रहे हो। अब जिस पे आपका मन ही नहीं है, आप अगर उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो फिर कैसे आपका परसेंट जो रहेगा वो ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा, रेट ऑफ सक्सेस जो बोलते हैं। तो उसमें फिर आप कैसे अचीव कर पाओ, क्योंकि हर एक चीज़ में आजकल कंपटीशन है। पहले स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था, लेकिन आज आप कोई भी स्पोर्ट्स देखो, सब जगह एकदम कंपटीशन हाई है, सभी जगह। क्योंकि ओलंपिक्स हो गया और एशियन गेम्स हो गए, अपने नेशनल गेम्स हो गए, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म है। मैंने एक बहुत अच्छी बात इंटरनेट पे पढ़ी कि अब अगर कोई कहेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम जीती है वर्ल्ड कप, तो आप सिर्फ इमेजिन ना करें कि वो एक लड़कों की ही टीम होगी, आप शायद इमेजिन करें कि वो एक लड़कियों की टीम भी हो सकती है। विच इज़ नाइस कि वो परसेप्शन हर गांव में छोटी छोटी जगहों पर बदला है। हाँ, क्योंकि फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। क्योंकि जब आप भेजते हैं बाहर, लेकिन ये है कि माँ बाप अपने बच्चों की सेफ्टी भी देखते हैं। सबसे प्रायोरिटी तो वही होती है कि बच्चा अच्छे से घर आ जाए। लेकिन वो फिर माँ बाप को भी थोड़ा
कॉन्फिडेंस होना चाहिए या बच्चे को कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए उसको कि हाँ मैं मतलब मेहनत करूंगा अच्छे से और कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा। हाँ जब तक वो चीज नहीं होगी तो पेरेंट्स को भी लगता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आजकल आपको भी पता है कि क्या लड़का क्या लड़की बिल्कुल सब एक जैसे हैं। बिल्कुल। सभी फील्ड में हो गए, हाँ क्रिकेट में हो गया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो गया, किसी भी चीज में हो गया। आपने देखा ही है, लड़कियां भी अच्छी जॉब्स कर रही हैं, हाँ। सब कुछ चीजें जो कि आज से 10 साल पहले नहीं थे। सोची भी नहीं जा सकती थी, हाँ। वो सब हो रहा है। लेकिन अब चेंज हो रहा है कल्चर, जो कि अच्छी बात है, तो वो बिल्कुल। काफी देख के अच्छा लगता है मुझे। बहुत अमेजिंग। थैंक यू सो मच आवेश भाई, आपने टाइम दिया आपका रियली। और मैं ये जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप ऐसा और करें, हम हमारे और भी पॉडकास्टर्स के साथ करें बैठे, क्योंकि लोग जेन्युइनली आपको सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं आपका वो साइड ऑफ द फील्ड ऑल्सो। सो आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बहुत अच्छा लगा ये करके। थैंक यू सो मच, जेन्युइनली थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई होप आपको भी मज़ा आया हो। हाँ मुझे काफी मजा आया। ठीक है, थैंक यू।